बेटी इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थी और घटिया सोच के कारण एक बेटी को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। कुत्ते उन्हें नोच कर खाते हैं। क्या यही एक बेटी है? जब आप कहते हो हमारे घर में बहू आएगी, अरे बेटियों को पैदा ही नहीं होने दोगे तो कौन सी बहू लेकर आओगे आप लोग? एक बेटी को स्कूली शिक्षा तक सीमित रखते हैं आप लोग, क्यों? कहीं और का नहीं, यही की एक बेटी का उदाहरण है जिसने 10th में टॉप किया था, लेकिन बिना सोचे समझे उसके अरमानों का, उसके भविष्य का इस तरह दफन कर दिया गया। जरा सोचो, एक बार सोचो उस बेटी पर क्या बीती होगी जब उसके सपनों को इस तरह दफन कर दिया गया। कोई नहीं सोचता बेटी के बारे में, तो कोई नहीं सोचता। बेटी अगर अपनी आवाज उठाए तो कहते हैं नकचड़ी है, बेकार है, बेशर्म है। इस तरह कहकर उसकी आवाज को छुपा देते हैं। और बेटा अगर शिक्षा प्राप्त करे तो परिवार का एक सदस्य शिक्षित होता है जनाब, लेकिन अगर बेटी शिक्षा प्राप्त करे ना तो संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देती है, संपूर्ण परिवार। जब एक बेटी शिक्षित हो तो अपने संतान को लीडर अनुसार से बलवान बना सकती है। इन सारे कार्यों में एक आदर्श गृहिणी, एक गुरु, एक प्रशासन सेविका, एक बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ बन सकती है। आप लोग बेटी को केवल बेटी मत समझिए। आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम पुलिस, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम इंजीनियर, एंड आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम लॉयर। आप लोग अपनी बेटी को दहेज में उपहार देना चाहते हैं ना? उपहार देना है तो शिक्षा का दीजिए, उसे इतना शिक्षित, आत्मनिर्भर और बलवान बनाइए कि कोई भी शख्स आपकी बेटी की तरफ आंख उठाकर न देख सके, अपनी बुरी नजरों से न देख सके। उतना इतना शिक्षित, आत्मनिर्भर और बलवान बनाइए, ना कि दहेज। मैं कहना चाहती हूँ, अभी थोड़ी सब लोगों की जल्दी है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, लेकिन आपसे निवेदन हाथ जोड़कर करती हूँ कि आप लोग अपनी बेटी को स्कूली शिक्षा से सीमित मत रखिए, उसे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का मौका दीजिए साहब, वो बड़ा नाम करेंगी। और आपका और बेटियों, तुम भी कुछ करो ऐसा अपनी जिंदगी में कि माँ बाप गर्व से कहे मुझे अपनी बेटी पर आज गर्व महसूस होता है, कि मुझे अपनी बेटी पर आज गर्व महसूस होता है। शिक्षा मिले तो बेटों को, जो बड़े बड़े जो भी देना हो सब बेटे को मिलता है, एक बेटी को क्यों नहीं मिलता? लोग कहते हैं बेटी बोझ है, हमेशा एक बेटी को बोझ माना जाता है, कभी पिता के लिए, कभी भाई के लिए, तो कभी पति के लिए, तो कभी बेटे के लिए। उसे कभी माँ बनना, कभी बहन बनना, कभी पत्नी या बेटी बनना, ऐसे बंधनों में कैद कर दिया जाता है। उसे कभी अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का मौका तक नहीं दिया जाता। वो कुछ करे तो दूसरों के लिए, खुद के आलिया आवाज उठाए तो कहते हैं नकचड़ी है, बेकार है, बेशर्म है। इस तरह कर उसकी आवाज दबा देते हैं। अगर बेटी अपनी आवाज उठाए तो उसे गालियां देते हैं, और चुप रहे तो कहते हैं हाँ समझदार है। क्यों? हम अपनी आवाज उठाना नहीं जानते? अरे हम लड़ेंगे भी, हम बढ़ेंगे भी, और हम पढ़ेंगे भी। मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह। इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, केवल बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए। खाओगे किसकी हाथ की रोटियां? खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? अरे माँ बाप की जिंदगी में भी ऐसा दिन आता है जब उनके जीवन का टुकड़ा नहीं, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती हैं, कि बेटियां भी अपना फर्ज निभाती हैं। जय हिंद।